नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शिवेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वाय वावाय सर्वभावान्तरचिते। बोर्ड पे आपने पढ़ लिया इतनी देर में। दोष का स्वरूप एवं कारण जाने बिना दोष घटते भी नहीं हैं और छूटते भी नहीं हैं। पिछले 4-5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमने लगातार इसकी चर्चा की है। आप सबको एक विकल्प आ ही रहा होगा, आना भी चाहिए, कि हम पापों को बुरा जानते फिर छूटते क्यों नहीं। हम पापों से गिलानी करते फिर भी छूटते क्यों नहीं। हम बिल्कुल पाप नहीं चाहते फिर भी छूटते क्यों नहीं। निंदा करते हैं, गिलानी करते हैं, यहाँ तक पापों से आतंकित होते ही लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, फिर भी नहीं छूटते। एक प्रश्न कॉमन होगा, हमें हमारे पाप बुरे लगने पर भी छूटते क्यों नहीं। उसका उत्तर है पापों का स्वरूप एवं कारण जाने बिना पाप घटते भी नहीं हैं और मिटते भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह समझना, घटते भी नहीं है और मिटते भी नहीं। कल शाम की चर्चा जहाँ पर रुक गई थी वहाँ तक हमने कहा था जो पाप आप समझ रहे हो वो पाप ही नहीं। प्रवृत्ति घट जाने को आप पुण्य मान लेती हो, प्रवृत्ति घटने का नाम आप सुधार मान लेती हो। प्रवृत्ति सुधरने का नाम, रुकने का नाम सुधार मान लेते हो। लेकिन आत्मा मन वचन काय नहीं है। जो मन वचन काय के सुधार का नाम आत्म सुधार हो। कुछ कहा मैंने? आत्मा मन वचन काय का नाम नहीं है। जो मन वचन काय के सुधरते से आप तब खुश हो जाते हो जब मन में पहले के समान थॉट नहीं आती, पहले के समान बातचीत नहीं हो रही है, पहले जैसे हम गुस्सा नहीं करते हैं, पहले जैसे हम गालियाँ नहीं देते हैं, पहले जैसे हम खान पान नहीं करते हैं, तो हमको फ़ौरन लगता है अब मैं धर्मात्मा हो गया हूँ। लेकिन बहुत सुंदर पंक्ति है, धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने को, और धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो। आपका फोकस तो मन वचन काय पर है 24 घंटे। 24 घंटे का फोकस मन वचन काय पर है। आप तो आत्मा की तरफ सोचते भी नहीं हो। मन का बिगाड़ बिगाड़ ही नहीं है जो मन का सुधरना सुधरना कहलाए। वचन का बिगाड़ बिगाड़ ही नहीं है जो वचन का सुधरना सुधार कहलाए। वो काया की चेष्टा बिगड़ने का नाम बिगाड़ नहीं है, काया की चेष्टा सुधरने का नाम सुधार नहीं है। ये 3 डायलॉग बड़े शांति से बोले मैंने, धीरे से। कल रात को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। जीव ही हमारा चैतन्य राजा है। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आप आश्रम से नहीं बच सकते। ये पहले ही मैंने आश्रम की पहली लाइन थी हमारी, इस पर मैं बहुत चर्चा की थी।
लेकिन आइए अब हम फिर शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। कल जैसे हमने स्टार्ट किया था उसी से आगे बढ़ेंगे। देखो अपन ये तो याद रखेंगे, इसके लिए हमारे बड़ी फेमस लाइन है छैडाला की, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। दोषों को कैसे तजिए और गुणों को कैसे ग्रहण कीजिए, बिन जाने। मुझे मालूम है इसके आगे मेरे जिस तरह चेहरा उतरा अभी 1 सेकंड में बोलने के बाद, समझ गए होंगे 1 सेकंड में जो मेरे चेहरे पर फर्क आया। मैं आपको पढ़ा के संतुष्ट नहीं होऊंगा, आपको भी संतोष नहीं मिलेगा। क्या आप लिस्ट बनाने तैयार हैं कि गुण क्या है और दोष क्या है? कुछ कह के छोड़ दिया मैंने। क्या आप अपने गुण दोष नोट कर सकते हो? दूसरे की प्रशंसा आपको नहीं पचती, इसका मतलब है दूसरों की प्रशंसा आपको गुण लगता है। जबकि जो ख्याति लाभ पूजादि चार, धरि करन विविध विध विविध विध विविध विध देह धार। आपको तो लगता है इन जैसी तारीफ मेरी हो जाए, इन जैसा व्यापारी मैं कहलाऊं, इन जैसा सुंदर कहलाऊं, इन जैसा बढ़िया सर्विस करने वाला, क्या जो भी समाज सेवी कहलाऊं, इनसे बढ़िया साधक कहलाऊं। आप कहलाने पे वजन दे रहे हैं या देखने पर वजन दे रहे हैं? अब ये सबसे बड़ा दोष है। हमें दोष नहीं लगता, हमें गुण लगता है। हमें ख्याति लाभ पाने के लिए हम कुछ भी करने तैयार हैं, एक आत्मा को छोड़कर। अब ये गुण दोष की लिस्ट है। आइए सबसे पहले मैं दोषों का स्वरूप बताता हूँ। समुद्र बराबर पाप, जो हमें पाप ही नहीं लगता। संसार समुद्र, भवोदधि, भवोदधि भवरूपी उदधि, संसार समुद्र। ये पाप किसी को पाप नहीं लगता कि आप अपने को शरीर मान रहे हो। इस पे तो हमें किसी को आपत्ति ही नहीं है। आप शरीर मान रहे हो, आत्मा नहीं मान रहे हो, इसका नाम है अनंतानुबंधी। आप अपना सुख अपने में नहीं ढूंढ रहे हो, बाहर जाके ढूंढ रहे हो। ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो इसके सामने कुछ नहीं है। उल्टा मत लेना, तो फिर हम इनसे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसके आगे वो पाप नहीं। जरा एक दृष्टांत हुआ तो जल्दी समझ में आएगा। एक पुरुष अपनी सुंदर पत्नी से संतुष्ट नहीं है और सारे विश्व की स्त्रियों में सुख मानता है, तो कितनी गलियों में पिटेगा? प्रश्न है मेरा, कितनी गलियों में पिटेगा? अरे विश्व की ऐसी कौन सी गली है जहां नहीं पिटेगा? समझ में आए कुछ? ये है अनंतानुबंधी का दृष्टांत। अपना सुख अपने में है। हमारे भगवान की मुद्रा देखिए, वे अपने सुख अपने में देख रहे हैं। वे समोसरण में नहीं देख रहे थे, केवल ज्ञान में अपना सुख नहीं देख रहे थे, वे देवों के आगमन से अपना सुख नहीं देख रहे थे, वे अपना सुख अपने में देख रहे थे। ये पहला नंबर का पाप है, भयंकर पाप है, भयंकर। हमें पाप ही नहीं लगता। आपको एक प्रॉमिस है, जिनको भी दुख है, केवल आप अपने को आत्मा मान के देखो। जब मैं शरीर नहीं हूं तो इसकी निंदा मेरी कैसे हो सकती है? इसकी प्रशंसा मेरी कैसे हो सकती है? इसकी फोटो मेरी कैसे हो सकती है? इसका पैसा मेरा कैसे हो सकता है? इसके लिए भूदादास जी ने एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना। अब ये पहला ही घड़ा उल्टा रखा हुआ है। आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं हो, पूरे विश्व की गली गली खाक छानते फिर रहे हो, पूरे विश्व में पिटते फिर रहे हो। आपको लग रहा है हम पिटते हैं तब पाप का उदय आता है। आपको यही तो लगता है पिट जाए तो पाप का उदय, और नहीं पिटे तो पुण्य का उदय। पंडित जी गजब मजे ले रहा हूं पूरे विश्व में। अब आप जानिए, मुझे नहीं पता, मैंने बता दिया कि आप शरीर को आत्मा मानते हैं विश्व में, इस समुद्र बराबर पाप है। इसके बाद अगला पाप, जिसे आप हिंसा, झूठ, चोरी आदि कहते हो, 5 पाप। यदि हम इसको यहाँ की भाषा में कहें तो अविरति। मिथ्यात के बाद अविरति, माने आप बिल्कुल विरक्त नहीं है।
खाने से विरक्त नहीं है, पीने से विरक्त नहीं है, कमाने से विरक्त नहीं है, अविरति, बिल्कुल विरक्त नहीं है आप। अर्थात आप सुनना ध्यान से सबके लोग, आत्मा की रुचि हो चुकी है, आत्मा ही अच्छा लगता है, लेकिन कर्मोदय, कर्मोदय का अनिवार्य भोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कहा मैंने, कर्मोदय का अनिवार्य भोग, अनिवार्य मतलब जिसका आप निवारण नहीं कर सकते। 19 तीर्थंकरों का विवाह अनिवार्य है। आपके यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अनिवार्य है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, चक्रवर्तीत्व वो उनके अनिवार्य है। आदिनाथ की 2 पुत्रियाँ, पुत्र, संतान, पत्नी, आपको मालूम होना चाहिए, उनको अविरति गुणस्थान कहा गया है, अविरति है। तीर्थंकर भी इन प्रवृत्तियों को नहीं रोक सकते। हमें ये इस पाप को, इसकी कीमत कितनी बड़ी है बताओ, 1 रुपया। 96,000 शादियाँ एक चुल्लू और पाप है। उल्टा मत लेना पापी लोग। 96,000 शादी चुल्लू और पाप है, और अपने को शरीर मानना समुद्र बराबर पाप है। कठिन हो तो बताइए, मैं बता दूंगा आपको सरल करके, आपको एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ इसे। आसाराम बापू जब स्वतंत्र थे, जेल में नहीं थे, तब भी लड्डू खाने में आनंद मानते थे, और आज जब वो जेल में हैं तब भी वो 15 अगस्त के दिन लड्डू मिलते हैं तो अच्छा लगता है। दोनों कंडीशन में टेस्ट आता है हमें लड्डू का। आप बता सकते हो दोनों में कंडीशन कोई अंतर है या नहीं है? जब ये आज़ाद थे तब भी लड्डू खाते थे, और आज जेल में हैं और 15 अगस्त से 26 जनवरी का लड्डू खाते हैं। दीपावली के दिन पूरियाँ और खीर खाते हैं, आज भी खाते हैं, पहले भी खाते थे जब वो आज़ाद थे, और अब जेल में हैं। आप बता सकते हो उस आनंद में कोई अंतर आया है या सेम है वो? यदि कुछ अंतर है तो यही अंतर है कि आज मजबूरी का भोग है, और पहले लगता था अय्यासी करो, मजे करो। लड्डू का टेस्ट तब भी जवान से आ रहा था, और लड्डू का टेस्ट आज भी जवान से आ रहा है। कर्मोदय का अनिवार्य भोग रोका नहीं जा सकता। थोड़ा फैला के देखिए, कर्मोदय का अनिवार्य भोग मन का, वचन का, काया का रोका नहीं जा सकता। ये रोकने की कोशिश करता था तो समुद्र बराबर पाप करता था। जल्दी बोल गए, पहुँचाना पड़ेगा थोड़ा। क्या बोला मैंने? कुछ मन वचन काय के रोकना चाहता था, ये समुद्र बराबर पाप करता था, और जब रोकना छोड़ दिया, मात्र भिन्न ज्ञाता दृष्टा देखा, तो 1 रुपये का पाप बचा। मैं जानता हूँ इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए, आपको मेरे से ज़्यादा करनी चाहिए। कोई समझ में आ रहा है? कुछ अभी भी हमारी जितनी लड़ाई है इसको लेके, तुम ऐसे देखते हो, तुम ऐसे खाते हो, तुम ऐसे चलते हो, तुम ऐसे बोलते हो, और तुम्हारा जीवन खराब है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, मेरे ऊपर भी बड़ी आपत्तियां हैं, लोगों को होना ही चाहिए, बिल्कुल सही आपत्तियां हैं। क्यों कि 20 अंक प्रमाण पर एक को समझ में आई, सबको समझ में नहीं आए। मुझे क्या आपत्ति है, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। कहो, हमें क्या दिक्कत है? सही बताना, किसी का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, सप्त व्यसन देखकर एक बराबर पाप है, 1 रुपये बराबर। लेकिन चूंकि इसकी निंदा क्यों नहीं करी जाती, इसकी ज़्यादा निंदा क्यों की जाती है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इसमें एक शामिल है, ये हमें दिखाई नहीं देता, ये पाप हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए 1 रुपये के पाप की भी संसार में, जिनवाणी में बहुत निंदा की जाती है, भयंकर निंदा की जाती है। 1 रुपये पाप कितना है? केवल 1 रुपये। आप जिनागम पढ़ के देखिए, मुनीश्वरों से भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, मुनीश्वरों से भी, लेकिन मोक्ष चले गए। क्यों? वो 1 रुपये बराबर गलती थी, केवल इसी कारण से कि वो अपने को शरीर नहीं मान रहे थे। वो कर्मोदय का अनिवार्य भोग है। हमारे ग्रंथों में कुछ घटनाएं हैं, रुद्र की उत्पत्ति साधु संतों से ही होती है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। 1 रुपये बराबर दोष है वो। इसके बाद की तीसरी गलती, मैं जिन गलतियों को स्वरूप समझा रहा हूँ, ध्यान रखना आप।
और आत्मा की महिमा आते ही, आत्मा का स्वरूप जानते ही, यदि आप अपनी स्थापना आत्मा में कर लें, शरीर में नहीं करें, एक क्षण में सारे दुख दूर। आप लिख लो सारे के सारे, आपके दुख हैं क्या? इनने हमसे ऐसा कहा। समय साधी की गाथा पढ़ो सर्वेश्वर ज्ञान अधिकार में, तुझसे नहीं कहा, लिखा है तुझसे नहीं कहा, गाथा है, नहीं कहा तुझसे। पढ़ लेना आप, मैं और बहुत सारी गाथा है उसमें, पाँचों विषयों की समझ लो, 5 इंद्रियों विषयों की गाथा है, लेकिन स्पष्ट लिखा है वो तू है ही नहीं ना। मेरा फोटो बिगाड़ दिया, कहाँ है तेरा फोटो, पहले तो बता। तेरा फोटो नहीं खींचा, तेरी बात नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। मैं इसमें बहुत दृष्टांत पहले दे चुका हूँ, इसलिए अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। राम और रावण का रोल करने वाला, रावण के रोल में फोटो भी खींच रहे हैं, वीडियो भी बन रही है, लोग बुराइयाँ भी कर रहे हैं, और कलाकार जो है रावण का रोल करने वाला, किरदार निभाने वाला, वो मस्त रहता है। सारी महिलाएं करें ये दुष्ट आ गया, दुष्ट आ गया। कितनी महिलाएं तो सड़क पर जब रावण को देखती ना, मैंने ओरिजिनल रूप में, जो ये दुष्ट, ऐसा भी करती हैं, और वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है ये जिसकी बुराई कर रहे हैं वो मेरा नहीं है, वो किरदार है, रोल की बुराई। इतना सरल है जी दोनों। इसके बाद जब अणुव्रत चालू हो जाती है, अणुव्रत चालू हो जाते हैं, तब यहाँ पर अतिचार लगते हैं, अतिचार लगते हैं। ये 10 पैसे बराबर प्रॉब्लम है। अतिचार में दम क्या है? 10 पैसे बराबर पाप है। और जब महाव्रत ले लेते हैं तब कुछ भी हो जाए 1 पैसे बराबर दोष है वो। अब आप बताओ, आप कहाँ देख रहे हैं? सोचो जरा शांति से, कहाँ सोच रहे हो? हम कितनी टेंशन ले रहे हैं इस स्तर में, यहाँ तक का तो अभी आपके नामो निशानी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि पाप की वैल्यू तो समझो, पाप की वैल्यू कौन सी है। हम इस पाप को बिल्कुल नहीं रोकना चाहते। हम धड़ल्ले से शरीर, आपके झगड़े जितने ना समाज के, देश के, संप्रदाय के, परिवार के, सबके, इस बात का झगड़ा है कि हमें पाप नहीं लगता, और इसके बिना ये मिटता नहीं है। हम दिन बार कंप्लेन करते, कोई मेरे साथ झूठ क्यों बोलता है। आप में से कितने लोग होंगे जो ये डायलॉग बोलते ही होंगे, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मेरी पत्नी झूठ क्यों बोलती है, उसने विश्वासघात क्यों किया, उसे बताना चाहिए था कि क्या हुआ। मेरा हस्बैंड झूठ क्यों बोलता है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। लेकिन ढोर, जब तक तू अपने को आत्मा नहीं देखेगा, क्या नफरत करोगे तुम। स्त्री अपने दोष इसलिए छिपाती है, तुम्हें दम नहीं है। पति अपने दोष इसलिए छिपाता है, उसे पता है पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई। बच्चे अपने दोष इसलिए नहीं बताते हैं, आपको सबको पता है, तुम्हें भी पता है, उसे पता है माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाए। अनंतानुबंधी मायाचारी का नाम पता है, सुना है आपने? अनंतानुबंधी मायाचारी, अनंतानुबंधी मायाचारी दुनिया की सबसे खतरनाक मायाचारी है। ये पापों को धर्म की आड़ में छिपाना सिखाता है। धर्म को, पापों को धर्म की आड़ में, क्रियाकांड की आड़ में छिपाना सिखाता है। दम काय पे रख रहा हूं? धर्म की आड़ में। मैं ऊपर से अच्छा बिहेव करता हूं, मुझे अंदर से पता है मैं खोखला हूं। अब बहुत खतरनाक बात है, यदि ऐसा व्यक्ति साधु भी बन जाता है तो भी समुद्र बराबर पाप चालू है। यदि अणुव्रती बन जाता है तो अभी समुद्र बराबर पाप चालू। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनकी वैल्यू नहीं है, असली वैल्यू इसकी है। इसको हमारे शास्त्रों में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजय, इनके 4 नाम हैं हमारे। हिंसा के 4 नाम, क्रोध के 4 नाम, मान के 4 नाम, माया के 4 नाम, लोभ के 4 नाम। खोटे भावों को जीतने की हम कोशिश नहीं करते, हम केवल भक्तामृत पढ़कर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 बातें लिखी, दोष का स्वरूप क्या है और कारण क्या है। दोष का कारण को हम जानने नहीं चाहते, हम थोड़ा फॉरगेट कर देते, पूजा पाठ स्वाध्याय करके, सत्संग करके, चर्चा वार्ता करके, तीर्थ यात्रा करके, फिर हमें लगता है अब मेरे दोष घट गए। ये बिल्कुल ऐसा है, हंसने की बात नहीं, गंभीर बात है, फिर भी हंसी का एग्जाम्पल है।
सेक चिल्ली जैसी बात है कि खुरपी गर्म हो गई थी, खुरपी धूप में पड़े पड़े तो हाथ जल रहे थे, पानी में डाल दी तो ठंडी हो गई। एक दिन उनकी डुकरिया माने वृद्ध महिला को बुखार था, उसने उसको पानी में डाल दिया, ठंडी हो गई। ठंडी हो गई। भाई ठंडी तो करना था, तुम कह रहे थे गर्म हो रही है, डुकरिया को बुखार आ रहा है, भयंकर गर्म हो रही, तप रही है, ठंडा कर दिया हमने, देखो क्या हुआ कि नहीं, देखो ठंडा हुआ। लोहे के यंत्र को माने खुरपी को ठंडा करने के लिए पानी में डालना ठीक था, लेकिन यहाँ जो बुखार आया था उसे उतारने का उपाय ये थोड़ी था। हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। हम अपने दोषों से, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे हृदय में अब धीरे धीरे ये आ रहा है कि मुझे प्रवचन नहीं करना चाहिए। मुझे पता है प्रवचन सुनकर, पूजा करके, पाठ करके, व्रत उपवास करके जो मन वचन का थोड़ा सुधरेगा, उसकी आड़ में अनंत पाप बनेंगे। खोल के कह रहा हूँ मैं अपने, मुझे भी इच्छा नहीं होती प्रवचन करने की। मुझे लगता है मैं अपने अनुसंधान को खुद जीऊँ, रियल कह रहा हूँ, मुझे अंदर से बिल्कुल बैराग पूर्वक कह रहा हूँ ये बात। मुझे पता है थोड़ा कुछ सुधार होगा और हम इसकी रक्षा जरूर करेंगे। ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्तियों में भी इसी का झगड़ा है, इसी का झगड़ा है। हमें दूसरे दोस्त मालूम पड़ जाए, जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ? आप मुझसे कुछ नहीं कहते तो मुझसे क्यों कहते हो? वो मुझे पता है, तो हमें केवल समुद्र बराबर पाप अणुव्रतों की आड़ में छिपाना है। ध्यान रखना, तब ये 10 पैसे का दोष नहीं है, समुद्र बराबर दोष है। इसीलिए आचार्य देव ने, जब आप इसे नहीं समझ पाते हो तो इसकी भी उतनी ही निंदा की है, छोटे पाप की भी उतनी ही बड़ी निंदा की है, क्योंकि समुद्र बराबर पाप छिपा पड़ा है। लेकिन आप जिनागम पढ़ के देखोगे तो सप्त व्यसनी अंजन को या कोई भी पापी की जिसकी कहानी आपको मिल जाएंगी, जैन शासन ने घृणा करना नहीं सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया। यदि हम अच्छी भाषा में कहें तो विश्व मैत्री सिखाई। विश्व मैत्री, हमें किसी से घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि सब आत्मा है। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो तो सब भूले ले भगवान से, भूले हुए भगवान हैं भगवान भूले हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो हुआ दोषों का स्वरूप, और कारण एक ही है कि जब तक आप जीव को जीव नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, तब तक। अब ये मैंने टेक्निकल समझाया, टेक्निकल, लेकिन मैं समझता हूँ कम समझ में आया होगा आपको। क्या बोला मैंने? आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपकी सड़ी भाषा में सुनाता हूँ जो सीधी आप पर चोट करेगी, सीधी। हमें दूसरों की बुराइयां याद रखना ये बहुत बड़ा पाप है। हमें दूसरों के दोष याद रहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पाप है। ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। गंदी भाषा है, दृष्टांत में बोलने में मुझे संकोच हो रहा है। ऐसा व्यक्ति कैसा हुआ? पुराने जमाने सब लैट्रिन बाहर करते थे, तो एक व्यक्ति वहां सूंघने गया, अरे वो सेठ की भी इतनी बदबूदार है, उसकी भी इतनी बदबूदार लैट्रिन, उसकी भी इतनी बदबूदार लैट्रिन, और महिलाओं की भी और बच्चों की भी। ढोर, तू बुराई स्मरण करता है, तुझे जीव नहीं दिखाई देता? अमृत समुद्र। बस एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। हम साधुओं के भी दोष याद करे फिरते हैं, विद्वानों के भी दोष याद करे फिरते हैं, बहुओं के दोष याद करे फिरते हैं, सासों के दोष याद किया करते हैं। इससे क्या फायदा? मुझे समझाओ तो। देख सको तो दूसरों के गुण देखो, सम्यक दर्शन के करीब होगा। और वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि देह के अंदर हम हो या तुम हो, सब हो, परमात्मा तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, जीव तत्व हैं। नाम आप कुछ भी रख दीजिए, जीव कह दीजिए, आत्मा कह दीजिए, परमात्मा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। इन्हीं पापियों में से जिनकी तुम बुराई कर रहे, इन्हीं पापियों में से तीर्थंकर होते हैं। जिनकी तुम बुराइयां करते फिर रहे, इन्हीं में से कोई भविष्य में साधु संत होगा, साध्वी होगी, कोई गणधर होगा, कोई आचार्य होगा। लैट्रिन देखने मत जाओ। रत्नगढ़ शाकाचार्य जी में लिखा है, दोषों के होने का अचंभा नहीं है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि किसी का नाम भी आता है ना तो हमारा चेहरा ऐसा हो जाता,
आपको पता है, यदि आप कर्णान योग से पूछोगे इसका फल, कर्णान योग से इसका फल है अशुभ नाम कर्म। और भी है बहुत सारी। मैंने 2 नाम लिख दिए आपको। चेहरे की डिजाइन खराब क्यों हुई? क्योंकि बोलते समय, सोचते समय चेहरे का डिजाइन बिगड़ता है। आपने देखा है भक्ति करते समय चेहरा कितना सुंदर होता है, और घृणा कर देखो नाक, आँख, मुंह, समझ गए कुछ? ये मैंने 2 एक्शन करके दिखाए, लाखों एक्शन है। आपको अशुभ नाम कर मिला क्यों? ढोरों की शक्ल क्यों मिली? वृक्ष क्यों बनना पड़ा? आप ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो। आप दुनिया में अनंत अमृत भी है और लैट्रिन भी है, तुम्हें लैट्रिन ही याद क्यों रही? मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी यदि मैं कहूँगा ना कि दूसरों की बुराई कैसे मत, पंडित जी तो बहुत कठिन है, हम बुराइयाँ कैसे छोड़ें, बुराइयों को कैसे भूलें, ये तो बहुत कठिन है। फिर कहता हूँ कोई, अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी कॉपी लो और लिखो, जो बुरे लगते हैं उनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं या नहीं है। आप जीव से लिखना शुरू करिए, उसके अंदर एक जीव है। इस समस्त विकार 10 पैसे बराबर थे, 10 पैसे बराबर विकार है जिसको लोग आप याद करते हो। और इस विकार में एक बहुत बड़ा प्रबल कारण वो प्रबल कारण है हमारा कर्म का उदय। क्या कमाल है, हम सबकी बुराइयां करें, हमारी बुराई कोई ना करे, क्या कमाल है, वाह। फिर तो आगम का विरोध हो गया ये। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आएगा। हम समझते हैं लगातार सास खराब है, हम समझते हैं बहू खराब है, हम कह रहे तुम बुराइयां करोगे तो बुराई का फल तो लाभ। बता दो कौन से आगम में से बोल रहे हैं आप? हम बुराइयां करेंगे बिल्कुल, वो गंदा है, वो चोर है, वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है, वो पापी है। मैंने कल परसों एक लाइन बताई दिया, यदि उसकी अज्ञानता है तो दूर करने लायक है, उसका भ्रम से यदि हमारे बारे में बुरा कह रहा है तो उसका भ्रम दूर करने लायक है। कोई मुझे नहीं जानता तो उसे समझाना लायक। हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अहिंसा का मतलब समझते हो? अहिंसा, जिसके पास इतना प्रबल ज्ञान होता है कि तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बाहर से कहा है, बहुत अच्छी भाषा से बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हमारा ज्ञान इतना प्रबल होता है कि जवान उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा मैंने? हमारे को जवान उठा, क्यों बोले तू चढ़ा, क्यों बोले उसको, क्यों उसकी बदनामी करे, वो क्या समझता है मेरे को, क्या समझता है वो, तू क्या समझता है वो, क्या क्यों बोले? इसलिए हमारे संत मौन होते हैं और उपसर्ग परि से जीत का केवल ज्ञान ले लेते हैं। जल्दी बोल गए, क्या बोला? हमारे संत मौन रहते हैं और उपसर्ग परि से जीत कर केवल ज्ञान ले लेते हैं। वे समझाने तक का उपाय नहीं करते। हमारा ज्ञान इतना प्रबल है, हमारा ज्ञान दूसरे को समझाने के लिए प्रबल नहीं है, हमारा ज्ञान समझ कर समाने के लिए प्रबल है। बोल बेटे क्या कहा? हमारा ज्ञान दूसरे को समझाने में प्रबल नहीं है, हमारा ज्ञान समझकर समाने के लिए प्रबल है। मैं समझ गया और अपना समा गया, छट्टी। हम केवल गीत गाते हैं, कोई बुरा कहे या अच्छा। रुको, आर यू रेडी? इसका पाठ प्राय लोग बहुत करते हैं, सुबह शाम सारे संप्रदायों में करते हैं, बहुत अच्छा पाठ है। और इसकी आड़ में कोई छिपा रहता है। कोई आकर के झट कहते आप कितना अच्छा गाते हो, रोज रोज बहुत अच्छा लगा। अब आपके समझ में आया? यदि आप बुराई स्मरण करते हो, अब मैं नहीं जानता हूँ, पहला पुरुषार्थ है, बड़ा सरल पुरुषार्थ है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं ना। मुझे आप बता दो विश्व में कौन में अच्छाई नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उसके गुण बताऊंगा आपको। आत्मा और इसके आश्रय से तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं पर्याय में बता दूंगा। मैं किसकी तारीफ करूं आपको पता नहीं है। हमारे पास आश्रव पढ़ा रहे थे ना, आश्रव का एक नाम था, मैंने क्या बताया था? मोह। ये है आंखों पर बंधी हुई पट्टी, ये हमारे आंखों पर लगा हुआ चश्मा, मोह अर्थात चश्मा।
जब पीला चश्मा होता तो सारी दुनिया पीली दिखती है, काले चश्मे से सारे लोग काले दिखते हैं। ये है हमारी प्रॉब्लम। जब हमारा चश्मा ही खराब है तो बहू बदलने की ज़रूरत नहीं है, सास बदलने की ज़रूरत नहीं है, चंदन बाला की भाषा में कहें तो संयोग बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच कहता हूँ, महिलाएं कई बार मुझसे रोकर कहती है, पंडित जी बताओ, हमने कहा सारे पाप हमने ही किए। हमने नहीं, तुमने बहुत थोड़े किए, ज़्यादा तो चंदन वाला ने किए थे। सही कह रहा हूँ, आपने इतने पाप नहीं किए, आप में दम ही नहीं है। चंदन वाला ने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे भाई साहब। 16 साल की लड़की वेश्यालय में बेची जा रही थी, राजकन्या होने पर भी, माता पिता का वियोग होने पर उसका किडनैप करके उसको नारी बाजार में बेचा जा रहा था। आप में से कौन कहा है ये पाप का, ये तो बताओ। अंजना को 5 महीने के गर्भ में निकाल दिया गया था, माँ बाप ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और जंगल में अकेली खड़ी थी। कहाँ है तुम्हारे पाप का उदय? लेकिन मोह की एक दिक्कत है, जो हमें मिलता है वो भाता नहीं, जो पाता है वो भाता नहीं। लिख लो, क्या कहा? ये बड़ा नियम है, छोटा नियम नहीं है। जो पाता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो पाता नहीं। ये उदय की मजबूरी है, जो भाता है वो मिलता नहीं। देख लेना अपने अपने झांक के, जो भाता है वो मिलता ही नहीं, और जो पाता है वो कभी भाता नहीं। कितने एग्जाम्पल दूँ, मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको, दिख गया 2-3 दिन पहले ही दे चुका हूँ। हमें अपना क्षोभ सम अच्छा नहीं लगता, दूसरे का क्षोभ सम अच्छा लगता है। हमें अपना त्याग कम दिखता है, दूसरे का त्याग अच्छा लगता है। हमें दूसरों का मंदिर अच्छा लगता है, हमें दूसरों की बहुएं अच्छी लगती हैं, हमें दूसरों की सासें अच्छी लगती हैं। उनकी सास कितनी अच्छी है, ये डायलॉग बिल्कुल फेमस है। उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, उनका बिजनेस कितना अच्छा है, उनकी सोच कितनी अच्छी है। मैंने मेरे पास केवल घटिया ही घटिया है। अब मुझे नहीं पता, आपको ये पहली नदी पार करनी पड़ेगी, मोह की पहली नदी पार। श्रीमती लिखा है, मोह उदधि को तैर कर, मोह उदधि को, मिथ्यात्व मोह की उदधि है, समुद्र है मोह में, मोह उदधि को तैर कर आपको मोह है। मैंने पहले बता दिया, ये समुद्र बराबर पाप है। आप क्या समझ रहे हो? आप इसको हंसी में उड़ा देते और मन वचन का सुधारने में लग जाते। जहाँ 1 रुपये की समस्या है, जहाँ 10 पैसे की प्रॉब्लम है, जहाँ 1 पैसे की प्रॉब्लम है, हम वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और हमें लगता है हम बहुत सुधर गए। समुद्र बराबर पाप आ ही रहा है। यदि हम कल की भाषा में कहें तो जो छेद था ना, उसमें से समुद्र बराबर पानी भर रहा है नाव में। सोचना शांति से, हम क्या कह सकते, समझा ही सकते, और तो क्या कह सकते, बोलो। सबसे बड़ा पाप है मोह के उदय में हमें उल्टा दिखता है, हमें नहीं मालूम। बिल्कुल कसम खा लो, सुखी होना हो तो किसी को नहीं सुधारेंगे, अपने मोह को हटाएंगे। हम मुंह से ही नहीं कहेंगे सब भगवान आत्मा है, हम पूरी ताकत लगा के कहेंगे मेरी बहू भगवान है, मेरा बेटा भगवान है, मेरा पति भगवान है, मेरा सास भगवान है। मैं मालूम है मोह नहीं सुनने देगा। ये मोह का लक्षण क्या बताया था कल? सुनते हुए भी नहीं सुनता है। मोह का लक्षण क्या बताया था? पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ता, देखता हुआ भी। आप बताओ, एक आध बहू बताओ जो खराब मिले मुझे, मैं उसके गुण दिखाता हूँ आपको। एक आध हस्बैंड खराब बताओ मुझे, दुनिया में एक आध हस्बैंड, एक आध, मैंने यहाँ तो सब अच्छे ही बैठे, कहीं खराब हो वही बताओ। आपको कहने कहाँ से अच्छे दिखते। इसके लिए मैंने एक कहानी लिखी है, अब तो 70-80 पेज की हो गई वो, 10-15 कहानियाँ हैं उसमें छोटी छोटी। समझ से स्वर्ग, आप चाहो तो आज ही आपको हम पोस्ट कर देंगे। समझ से स्वर्ग, आप केवल इसे पढ़ लीजिए, समझ से स्वर्ग। उसकी पहली कहानी चंदन वाला की है, बस उसमें आपको बहुत ताकत आएगी। 50 बार पढ़ो उस कहानी को। उसमें सास कैसे सुधरती है, बहू कैसे सुधरती है, दुनिया कैसे सुधरती है, बच्चे कैसे सुधरते हैं, लगभग सबकी कहानी है। मैं जानता हूँ अभी मैं बोलूँगा 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगी बात, इसलिए लिख के रख दिया। और कोई उपाय नहीं है। लिखा हुआ कंटेंट 100% होता है, पहुँच जाता है। बोलते समय मैं 1 पॉइंट बताऊँगा 10 रह जाएंगे, 2 बताऊँगा 10 रह जाएंगे, मैं पूरे नहीं बता सकता हूँ। इसलिए मैं अभी आज ही आप ले लो मेरे से
ऑनलाइन डलवा दी है कि नहीं डाली है, नहीं तो आज फिर से लेकर डाल दो, ऐसे ही डाल दी। ये लोग इसलिए नहीं डालते हमारी कहानियाँ कि पहले संपादित होंगी, एक लंबे प्रोसेसर से गुजर के आएगी, वो 1 साल बाद 2 साल बाद 10 लोग उस पर कमेंट देंगे, सही करेंगे, इतना अरे गलत ही तैयारी। जो अपना भाव है वो तो समझ ही जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक रहती है और तो क्या रहेगा, भाव का मिस्टेक नहीं पढ़ेंगे लोग। ऐसे ही करते अब वो क्या तो बड़ा मुश्किल है, वो भी बड़ा कठिन है, वो तो पढ़ना ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रॉब्लम से पढ़ते जाओ। पढ़ना ही एक उपाय। चंदन वाला की स्टोरी पढ़ो, अंजना की पढ़ो, हमें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। सम्यक दर्शन लेना हो, महिलाओं के लिए बहुत प्रेम से कहता हूँ, यदि आपको अंतिम नारी भव करना है, यदि आप पति से दुखी हैं तो केवल इतना ही लिखो अपनी डायरी में, यू आर माई लास्ट हस्बैंड। जल्दी बोले, क्या बोले, क्या बोल गया, बस इतना ही करो, बस यू आर माई लास्ट। देरानी से परेशानी, यू आर माई लास्ट। सासू से परेशानी, यू आर माई लास्ट। हंस के समय बिता लो। हम समेत शिखर जी की तीर्थ यात्रा में हो, पाली तारणा में हो, कहीं हो, और वहाँ कमरा ठीक नहीं हो, पड़ोसी ठीक नहीं हो, रहने वाले संगाती ठीक नहीं हो, एक बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं तीर्थ यात्रा में और 2-4 लोग खराब भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फटे में टांग उल जाते हैं या अपनी शांति से बैठते हैं। लास्ट भाई ये लास्ट ट्रिप है, लास्ट ट्रिप, वो ऐसी बोलती है, वो ऐसा करती है। महिलाओं में इतनी अच्छी आदत होना चाहिए, बहुत अच्छी आदत, बता देता हूँ। एक महिला ने दूसरी महिला के कान में कोई मंत्र फूका, उसको पास ऑन मत कर, बता दो। पास ऑन, तुम्हें लग रहा है ना गलत है। अब ये क्या करती है, इस पटरानी अपने हस्बैंड के कान में फूक देती हुई, पता है बिट्टो की बाई क्या कह रही थी, अरे अपने पति तक क्यों पास ऑन कर दिया उसको, जब तुझे ही गलत लग रहा है ना तो गलत को पास ऑन क्यों करना। फिर इसको नहीं रहा गया तो उसी की पटरानी की पति के पास पहुंच गया, तुम्हारी पत्नी हमारी पत्नी से ऐसा कह रहा था। फिर ये वापस अपनी पटरानी के पास गया, बात का बतंगड़ हो गया। सभी लोग प्रतिज्ञा कर सकते हो, यदि आपको बुरा लग रहा है तो उसे पास ऑन नहीं करेंगे, यदि आपको मोक्ष जाना है तो। ये है प्रैक्टिकल पुरुषार्थ, बिल्कुल प्रैक्टिकल पुरुषार्थ बता रहा हूँ। मैंने 4 पुरुषार्थ जो बताए थे वो नहीं समझ में आए होंगे, अब मुझे पता नहीं समझ में आएंगे। समझ रहे, और 1 रुपया और 10 पैसे समझ में आ रहे हो, 1 पैसा समझ में आया, समझ में कुछ नहीं आया। ये प्रैक्टिकल है। आपको कोई 3 लोग में कोई शक्ति नहीं है तुम्हारी बुराई कर दे। यदि आपके पास कर्म का उदय है तो कर्म के उदय ने तो धर्मात्मा को नहीं छोड़ा। इतना बढ़िया लिखा है, कर्मों के ज्ञान नहीं है और दया भी नहीं है। क्या बोला, कर्मों के ज्ञान भी नहीं है और दया भी नहीं है। कर्मों ने तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, तुम कौन सी खेत की मूंगफली हो। क्या कह रहे, हमें अभी भी ऐसा लगता है हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। काय के बल पर कह रहे धर्मात्मा, इसके बल पर, किसके बल पर, बल बताओ आप, सही बता दो कौन कौन धर्मात्मा है। थोड़ा मंदिर जाती है, थोड़ा पूजा पाठ करती है, थोड़ा टीवी कम देखती है, थोड़ा पढ़ लेती है, थोड़ा माला फेर लेती है, थोड़ा दान दे देते हैं, इससे आप धर्मात्मा नहीं हो जाते। धर्मात्मा की पहला गुण हमें अच्छाइयों का अमृत दिखाई देता है, किसी के दोष कर्म के उदय की मजबूरी है। जल्दी बोल गई, किसी के दोष कर्मोदय की मजबूरी है। इसको शास्त्रों में तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय के पहले सूत्र में औदिक भाव कहा है। क्या सूत्र है, औदिक से शुरू होता है वो, औपसमिक क्षायिक भावो विश्व जीवस स्वतत्व मौदिक, औदिक आखिर में औदिक लिखा हुआ है। औदिक, उसको औदिक का है, औदिक माने कर्म के उदय का दोष। सारे भगवान आत्मा निर्दोष हैं, कर्म के उदय से बहू दिखती है, कर्म के उदय से सास दिखती है। वो रोल है, रोल, राम रावण की तरह, राम रावण की तरह रोल है, रोल। कोई बहू नहीं है, सब आत्मा है, कोई सास नहीं है, आत्मा है, कोई शत्रु नहीं है, आत्मा है, कोई मित्र नहीं है, आत्मा है। तुम क्या समझ रहे हो, इस पृथ्वी पर ये रोल खत्म हो जाएंगे।
अनंत काल में भी खत्म नहीं होंगे। यदि यही रोल खत्म हो जाएंगे तो सिद्धालय यही हो जाएगा। कुछ कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? आप क्या समझ रहे हैं? समुद्र में मगरमच्छ नहीं होंगी? क्या समझ रहे हैं आप? मगरमच्छ नहीं होंगी। समुद्र में से निकल जाना ही एक रास्ता है। मगरमच्छ काउंट मत करो। क्या बोले? मगरमच्छ काउंट मत करो। तुम क्या समझ रहे? विश्व में कभी भी समुद्र में से मगरमच्छ कभी कम नहीं होंगे। तुम निकल जाओ बस। दुनिया में कितने खराब लोग हैं, कितने कर्म के उदय हैं, कितने विपाक हैं, मत देखो। चुपचाप अपने को बचाना, अपने को बचाना। अपने को बचाना माने दूसरों की बुराइयां याद नहीं करना। मेरे पास 1 मिनट है, अपनी ओर देखूं या दूसरों की बुराइयां देखूं? आप बोलो, बोलो क्या करना है, बोलो। सैनिक महाराज की कहानियां हैं, पढ़ी होंगी आपने, सैनिक महाराज की कहानी। भोजन करने बैठे थे सारे राजकुमार और कुत्तों को छोड़ दिए, शिकारी कुत्तों को। भूखे प्यासे कुत्ते और लपक लिए सारे। तो सारे राजकुमार उठ के भाग गए कुत्तों से डर के। ये भागा नहीं, इसने इसकी पत्तल वहाँ फेंकी, उसकी पत्तल वहाँ फेंकी, उसकी पत्तल वहाँ फेंकी। कुत्ते दूर हो गए, शांति से खाता रहा, शांति से खाता रहा। कुत्ता कैसा है? ये काला कुत्ता कैसा है? पीला कुत्ता कैसा है? उसके दांत कैसे हैं? उसकी जीभ कैसी है? उसकी आंखें कैसी हैं? अरे क्यों माथा मारा? पत्थर उठा फेंको इधर। ये हमारा मोक्ष जाने का तरीका। कुत्तों की काउंटिंग मत करो। कुत्ता माने औधिक भाव, बाकी सब भगवान है, बाकी सब भगवान है, बाकी सब भगवान आत्मा है, कोई कुत्ता नहीं है। रोल प्ले हो रहा है स्त्री का, पुरुष का, नपुंसक का, रावण का, नारकी का। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने से रहस्य को समझ जाओ। मैं सच कर, मुझे इतनी खुशी हो रही इतना अच्छा पढ़ा करके, क्यों भ्रम में पड़ेगा। और ये रोल खत्म नहीं होंगे, समुद्र में से रोल खत्म नहीं होंगे, संसार सागर में से रोल खत्म नहीं होंगे। तुम्हें बचना है ना, अपना समय इसमें लगाओ, इसमें मत लगाओ। मेहनत तो लगेगी आपको। इससे जितना आप उठाते जाएंगे ये डाउन चला जाएगा, आप इसे जितना उठाएंगे ये डाउन चला जाएगा। जल्दी जल्दी बोल गए, कुछ समझ में आया क्या कह गए? हीरो इधर देख, अभी नहीं, बाद में खो जाना। मुझे पता है मेरी पढ़ाई इतनी खतरनाक है, सब डूब जाती है अपने अपने में। फिर से इसका ग्राफ जितना उठाएंगे ये डूब जाएगा, इसका ग्राफ उठाएंगे ये अपने आप से। मैं सच कहता हूँ आपको, बिल्कुल। मैंने एक कहानी लिखी, फिर वही कहता हूँ। रक्षाबंधन की कहानी में दिगंबर रामनाय हो या श्वेतांबर हो, किसी ने भी ये ओपन करने की कोशिश नहीं की कि वो जो कि 4 मंत्री थे जो श्रुत सागर मीरा से विसंवाद कर रहे थे। इतना तो लिखा है कि श्रुत सागर विजयी हुए और वे चारों हार करके चले गए। फिर उन्होंने बदला लिया। रक्षाबंधन की स्टोरी ये सब बोलते हैं। क्या हुआ था ये तो बताओ, बोला क्या था, क्या कहा था जिससे वो जीत गए थे श्रुत सागर, और वे चारों मंत्री हार गए। क्यों हारे, कैसे हारे? लिखने से हार गए क्या वो? तो मैंने इसके लिए स्टोरी लिखी 15 पेज की। 15 पेज की स्टोरी लिखी, आप पढ़िए कैसे हारे थे वो। वे यहाँ सावधान थे, वे यहाँ सावधान नहीं थे, जीत गए, जीत गए। कहानियाँ मैं बहुत सुना सकता हूँ, एग्जाम्पल मैं बहुत दे सकता हूँ। एक घर में नई नई बहू आई तो सास भयंकर दुखी थी। तो बहू उनके पैर छूने आई सुबह सुबह, माता जी क्या मेरे आने से आपको कष्ट है, आपको दुख है, आपका चेहरा प्रसन्न क्यों नहीं? तो सास बोली, बेटा मन की पीड़ा कह नहीं सकती। नहीं बोलो माता जी, अब तो मैं आपके घर की सदस्य हूँ, यदि आप अपनी बात मुझे नहीं बताओगे तो मैं आपके दुख के कारण दूर कैसे करूँगी? मेरे को कोई तकलीफ है, मैं दूर करूँगी, आप मुझे समझाइए, मुझे बताइए। बहुत पीछे पड़कर आकर उसने सास को बाध्य कर दिया कि वो अपने दुख का कारण बताए। तो उसने बताया कि बेटा ये पड़ोसन है ना बहुत खराब है, बस सुबह आते ही होगी लड़ने के लिए।
रोज एक दिन बाकी नहीं जाता, इतनी गालियाँ देती है, इतनी चिल्लाती है, इतनी लड़ती है, इतनी झगड़ती है, इतना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अब तेरे सामने होगा तो तुझे कैसा लगेगा, मैं इससे दुखी हूँ। ओह माता जी, इतनी सी बात। आज के बाद आपकी झगड़ा का जड़ जिम्मेदारी मेरी। आज से आप नहीं लड़ेंगे, आज से मैं लड़ूंगा। आप बिल्कुल शांत रहिए, और ना उसे हरा दूं तो कह देना, हैं तू क्या करेगी, मैं इतनी परफेक्ट लड़ने में मैं उसे हरा नहीं पाई, तू कैसे हराएगी। माता जी बस आप जाइए, आप आराम कीजिए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, आप जाइए, मैं करूँगा। और आ गई समय पे, आ गई समय पे, इनको मंदिर पहुंचा दिया सुबह सुबह, ये मंदिर चली गई, बैठ गई। नहीं नहीं बहू आई है, अब नहीं बोलेगी, अब नहीं लड़ेगी, अब निकल के आ, दम होए तो चूड़ी पे हाथ धर के बैठ गई। ऐसे चला रही, इधर से मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, बस बोलती बंद हो गई। जितना बोल सकती बोल सकती, वो क्या कर सकती चाहिए, निकल गया दम होए तो बोलती नहीं चाहिए। आखिरकार आधा एक घंटे में थक के चली गई। दूसरे दिन फिर आई, अब हौसला आधा था उसका, उसे लगता था बहू नहीं आई इसलिए नहीं लड़ रही, आ रही है आज तो आएगी। फिर आई, फिर चली गई, फिर आई, ऐसे 2-5 दिन हुए, आखिर उसने आना बंद कर दिया। क्यों कि जब हमने काउंटर अटैक बंद कर दिया तो अटैक बंद। क्या कहना बोलो हम अटैक का काउंटर अटैक करते हैं तब युद्ध बढ़ता है, इधर से कुछ नहीं मिला। बहू जब भी वहां से निकलती उनको जय जयंत करती, प्रणाम करती, माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो अपनी सेवा करने आऊं। मिठाई लेके पहुंच गई, मेरी माता जी ने आपके लिए मिठाई भेजी। अच्छा करने लगी, अब वहां से भी अच्छा होने लगा। एक दिन दोनों छत पे टकरा गई, क्षमा करना तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। अरे क्या बताएं, तुमने हमारी कितनी इज्जत रख दी, मैं तो डर रही थी कि झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन झगड़ा नहीं बढ़ा, बस सहेली बन गई। मैंने ये कहानियाँ भी अवेलेबल है लिखित में, लेकिन दिक्कत हमें है, हमें वे कहानियाँ याद रहती हैं जो लैट्रिन वाली। लिखो 10 बार 1000 बार, दुनिया की लैट्रिन हमें स्मरण में नहीं रखना। मैं बहुत गंदी बातें, इससे बड़ा गंदा एग्जाम्पल नहीं मैं क्या करूं। जो लोग मुख में दूसरों की लैट्रिन भरे फिरते हैं वे इतने गंदे होते हैं। हमें दूसरों की अच्छाइयाँ याद करनी है यदि भगवान बनना है तो, इसके सिवा कोई रास्ता। नंबर 2, फिर से बोलता हूँ, टाइम हो रहा है हमारा, हमें अपनी अच्छाइयाँ भी याद करनी है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी प्रशंसा बहुत की गई है, द्रव्य से, छे से, काल से, भाव से। 100 इंद्र मेरी तारीफ कर रहे हैं, गणधर मेरी तारीफ कर रहे हैं, 100 शरण में मेरे गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन यदि मैं दूसरे की बुराई करता हूँ तो मैं पतित होता चला जाता हूँ। अब मुझे ये काम नहीं करना है। जिनके घर में भी प्रॉब्लम हो, बस आज से इतना ही काम करिए, दूसरों की तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आपको पढ़ना तो मेरी वो समझ से स्वर्ग, उसमें कहानियाँ हैं, वो अपनी कमियां बता रहा है और कह रहा है नहीं। दूसरा प्रशंसा कर रहा है, वो कह रहा है नहीं। कहानी है, मैं कह ही सकता हूँ। कहानी में आया है, एक बहुत बड़े सेठ थे, तो लूटने वाले उनके पास आ जाते थे। लूटने वाले समझ गए, दान के नाम पर आ जाते थे, तो बड़ी बड़ी उपाधि देते थे, आप तो दानवीर हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं एक साधारण पुरुष हूँ, मैं दानवीर नहीं हूँ। दानवीर तो अनंत भगवान है जो 3 लोग को सुख के मार्ग का दान देते हैं। इतनी तारीफ कर रहे, आप तो श्रावक शिरोमणि हैं। लगता है आपने स्वाध्याय नहीं किया। मैं एक सामान्य श्रावक हूँ। श्रावक शिरोमणि तो एलक छुल्लक महाराज होते हैं। उसने जितनी उसकी तारीफ करने की कोशिश की, आप तो बहुत शांत हैं, आप तो बहुत उदार हैं। उसने कहा आपको गलत फहमी हो गई, मैं एक सामान्य पुरुष हूँ। यदि शांत होता तो साधु नहीं हो जाता। यदि मैंने विषय कसायों को जीता होता तो आज भगवान होता। मैंने चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उसने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, और जब उसकी दूसरों की बुराइयां कर रहे थे तो उसने सबके गुण गिना दिए। कहानी है, जितनों की उसने कमियां बताई उसके उन्होंने गुण गिनाए, और जैसे जैसे उसकी तारीफ कर रहे थे, मिथ्या तारीफ, तो
तो उतने उतने अपने दोस्त बता कि नहीं नहीं मैं एक सामान्य पुरुष हूँ। आप पढ़िए इस पूरी कहानी, अभी मैंने पूरी नहीं सुनाई इसको। कहने का मतलब है आपका दृष्टिकोण बदलते ही मोक्ष है आपके पास। इतनी देर में आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आपकी हथेली पर मोक्ष है। बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ। सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष जाना सबसे इजी घटना है देश की, विश्व की सबसे सरल घटना है सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष। लेकिन एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें रोक देती है। इसी को मैं कहता हूँ आश्रम का छेद, नाव में आश्रम का छेद, ये वो नाव का छेद। वो मिल क्या रहा है मुझे तो बताओ, बुराई करने के बाद मिलता क्या है? रोना, टेंशन, बीमारी, एसिड, ब्रेन की ट्यूमर, अटैक, कैंसर, ये मिल रहा है उसके बदले में। फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं बोलने से। मेरे को कई लोग बताते हैं पंडित जी उनकी बहुत गलत बात है। मैं निश्चिंत हूँ। बोले क्यों? क्रोध भी उनसे करो जहाँ सुधार की गुंजाइश है, बताने की कोशिश भी उन्हें करो जहाँ सुधार की गुंजाइश है। जिनका मैं गुरु नहीं उनकी मैंने आज तक टेंशन नहीं ली। मैंने किसी साधु संतों के बारे में टेंशन भी नहीं की, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, कोई विद्वान ऐसा क्यों करते हैं, फला ऐसा क्यों करते हैं, फला धर्म फला संप्रदाय ऐसा क्यों करता है। मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं है? उनका कोई ना कोई गुरु है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए मैं 24 घंटा रिलैक्स हूँ। मेरे बच्चे हैं ना, एक पंचकल्याण के नाम में टेंशन में, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं। मैंने कह रखा है मेरा परम जो पंचकल्याण की बातें चल रही है ये फेल होने वाला है। मैं पहले ही कह रहा हूँ फेल होने वाला। अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं होता हम तो पहले ही कह रहे थे फेल है। अरे मस्त रहो, हमने ठेका लिया हुंडा सरपणी का। मानो कहीं से कोई गलती होगी, पंडाल वाला को पंडाल गिर जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी है क्या? पानी बरस जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी है क्या? भोजन बनाने वाला ज्यादा मिर्ची डाल देगा तो मेरी गलती है क्या? तुम याद करना बिगड़ गया, मुझे मालूम बहुत अच्छा हुआ। हुंडा आप सरपणी के अनुसार बहुत अच्छा हुआ। न ये अपूर्व पंचकल्याण है, न सुपर है, न आदर्श है, और न किसी को हराने के लिए। मुझे नहीं मालूम किसी ने कोई गलत पंचकल्याण किया तो मैं सही कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं। ये पंचकल्याण का मैं मात्र साक्षी हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। मस्त होता हूँ, मस्त सो रहा हूँ, मस्त। सब जगह नहीं में किसी को कैसे ठहराएंगे? मत ठहरा। आपने तो कह दिया, लेकिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे तो भटकेंगे। तो आप उनकी टेंशन ले रहे हैं। उनके पुण्य के उदय की रोटी कहीं लिखी होगी, उनके पुण्य के उदय का आवास लिखा होगा, हम क्यों ठेका ले रहे? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इन सबको फीलिंग हो रही होगी और आपने मेरे कोई बर्डन नहीं देखा होगा। मैं रात को ऐसे सो जाता हूँ, बस जाके सो जाता हूँ। अरे मस्त रहना सीखो, मस्त। कर्तव्य का बोझ मत लो। ऐसे हम लोग बुराइयां करेंगे, कौन की? पंडाल की, मेरी नहीं। भोजन बिगड़ेगा तो भोजन की, पानी बरसेगा तो पानी की। मेरी बुराई करने वाला कोई हाँ बेटी, बिल्कुल यही पार्ट सीखना आप। बिल्कुल अभी मैंने म्यूजिक वाल, आप कल्पना नहीं कर सकते, डीजे नहीं बजेगा, म्यूजिक नहीं बजेगा, बैंड बाजे तक नहीं ले रहा हूँ 10-50 हज़ार के, बैंड बाजे भी नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपन ढपली बजा लेंगे यार, क्या लेना देना है? 100 बाजी थोड़ी करनी है। छोटी सी पूजा में, जो पूजा आपकी 15 मिनट में होती है, हो सकता है 1 घंटा लगे हमारे, बिना डीजे के, बिना म्यूजिक के, बिना बाजे के। तो अभी ये लोग बोल रहे थे अपन उसकी रिकॉर्डिंग ट्रैक ले लें थोड़ा सा, तो वो चलता रहेगा, अपन गाते रहेंगे। मैंने आने वाले देश को हम ये शिक्षा नहीं देना चाह रहे कि मंदिरों में एक संगीत की गुंजान होना चाहिए और फिर गाया जाना चाहिए। हम कितना अच्छा गा सकते हैं भक्ति के साथ, इसका आदर्श सीख के जाना चाहिए दुनिया को। हम संगीत गूंजने नहीं देंगे। बड़ी मजबूरी में एलईडी लगवा रहे हैं, जबकि मैं मना कर रहा हूँ एलईडी नहीं चाहिए। तो लोगों को दिखाई नहीं देता चेहरा प्रवचनकार का, मत देखने दो। जब एलईडी नहीं थी टोडरमल जी के ज़माने में और पुराने ज़माने के पंचकल्याणकों में, और लाखों पब्लिक आती थी, भक्ति भाव से पुण्य कमाते थे, शकल देख के नहीं। मेरा तो बिल्कुल साफ है, एलईडी वेलईडी कुछ नहीं।
जिनको आना हुआ लपक के आएंगे टाइम से पहले, आधा घंटा पहले। जिन्हें जिन्हें भगवान देखने होंगे, जिन्हें 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 पंडित जी को देखना हो, वे लपक के आएंगे, वो जगह घेरेंगे आगे। हम ये मान के चले एलईडी नहीं है ना, ये मान के चलो, क्यों मानना कि एलईडी है। एलईडी के सामने बैठने वालों की आंखें कितनी खराब होगी 2-2, 3-3 घंटा देख करके। एलईडी से आंखें फूटेंगी, रेडिएशन फैलेगा। हम नहीं है, पंचम काल का नहीं करना हमें। मेरी बहुत सोच साफ है, बहुत बुरा लगेगा ये बात पक्का, कुछ होगा ही नहीं कुछ। केवल भगवान को देखने की इच्छा होगी या अपने को देखने की इच्छा होगी, इसके बाद तीसरा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारी तब जान, हम तो अपनी भावना बाहर है, खत्म बात। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सोच अलग है भाई। बुराइयां कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया को दिखाने के लिए हम अपने आत्मे को आग में नहीं जलाएंगे। दुनिया की तारीफ सुनने के लिए इस पंच कल्याण में हम अपने को आग में नहीं जलाएंगे। वो तो फिर भी बुराई होगी। आज ये ऐसा पंच कल्याण बताओ जहाँ करोड़ों खर्च हो गए और बुराई ना हुई हो। बहुत पुराने जमाने का गाना है, टाइम भी हो गया। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। मुझे नहीं मालूम इसके आगे क्या है, इतना याद हो जाए। छोड़ो बेकार की बातों को, हमको दुनिया में नहीं रहना। खत्म। समझ आया कि नहीं आया? विचार करना, समय हो गया। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन है, कोई महाराज साहब हैं, मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन उनका शताब्दान का कार्यक्रम अभी है। आप सब उसमें शहर से शामिल होइए और देखिए। अभी दूसरी कक्षा यहाँ पर सस्पेंड रहेगी। निज